सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं खुशी। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। 20 दिनों से अस्पताल में भर्ती शौच के लिए निकली महिला एसकेएमसीएच से गायब, अय्यापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज। उम्मीदवार उतारने में दलों की मनमानी के विरोध में नगर के ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने की बैठक, उतारेंगे अपना उम्मीदवार। और आंदोलन के तीसरे दिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। इलाज के लिए 20 दिनों से एसकेएमसीएच में रह रही सकरा की गुड़िया देवी अपने वार्ड से शौच के लिए निकली और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। पिछले 20 दिनों से एसकेएमसीएच में भर्ती होकर इलाज करा रही सकरा थाना क्षेत्र के मुरौल ग्राम निवासी लाल बाबू सिंह की विवाहित पुत्री गुड़िया देवी के एसकेएमसीएच से गायब हो जाने का मामला सामने आया है। गुड़िया के पिता ने इस मामले में अय्यापुर थाना में अपनी विवाहित पुत्री के गायब हो जाने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज कराई है। गुड़िया के पिता ने बताया कि वह अपने वार्ड से शौचालय के लिए निकली थी और रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सर 2 साल पहले से वो शादी करने के लिए कहूँ लड़की देख रखा है और उसका मौसेरा बनोई शादी कराने के लिए 2 साल पहले से मतलब रोड लगाया और उसके कुमार बनकर शादी करने के लिए तैयार हुआ था। उसके मना कर दिया, लड़की 1.5 लाख रुपया दे रहा था उसके एक गाड़ी, वो लड़की वाले तो ये मना कर दिया, ये 2 बच्चे हैं शादी नहीं करना। वही बेर से मारपीट दुनिया जहान हर चीज वो अपना करते रहा। तो बाद में तो इसका पेंटिस हुआ तो इसका समस्तीपुर इलाज चल रहा था। वो कहा कि मतलब इलाज बहुत दिन चला है उधर से, तो बाद कहा कि चलो हम मुजफ्फरपुर इलाज कराएंगे। कौन बोला है? वो दामाद है से मौसेरा उसका बहनोज है। वो दोनों मिलकर वहाँ से इटहा से बाइक से लेकर आया मुजफ्फरपुर इलाज कराएंगे। मुजफ्फरपुर इलाज नहीं कराया, वो लेकर मीनापुर के साइड में उसका बनघरा के तरफ घर है। तो एक दिन पहले सांझ में लाया, हुआ मतलब रात में एक रूम में बंद कर रखा और खाना उना एक रूम में दिया। वो अपनी पत्नी से भी बात नहीं करने दिया परमानेंट और वो रूम में रखा। बिहान होकर 11 बजे इधर उधर घुमाया और रात में उसके फसले लगाकर बनघारा चोर में फेंक। उधर गुड़िया की मदद के लिए आगे आए महिला ने बताया कि पिछले दिनों गुड़िया के दहेज लोभी ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर मीनापुर थाना क्षेत्र इलाके में फेंक दिया था। वहां से उठाकर गुड़िया को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था। मुरौल का मामला है और हम वहाँ से प्रतिनिधित्व भी करते हैं, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं। ये मामला है कि लड़का संजय कुमार और उसका बहनोई इस लड़की को इलाज कराने के बहाने से घर से ले आए कि चलो तुम्हारा इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ से कराते हैं। और अच्छे डॉक्टर के यहाँ लाने के क्रम में वो एक रात कहीं रखा भी और कल सुबह होके जब इसको ले गया डॉक्टर के यहाँ, तो डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाके इसको कहीं अन्यत्र मारने के उद्देश्य से इसको मार के फेंक दिया। फेंकने के बाद जब वहाँ के स्थानीय लोग जब कुछ इसको देखे तो प्रशासन को सूचना करके इसको मीनापुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हॉस्पिटल भर्ती कराने के बाद इसका स्थिति काफी गंभीर था, वहाँ से रेफर एसकेएमसीएच में कर दिया गया। उस समय से इलाजरत थी, इलाज वहाँ ठीक से इलाज चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज की घटना है जब ये लड़की करीब इस लड़की सही हो गई थी और इसको छुट्टी होने वाला था, डिस्चार्ज होने वाली थी आजकल में। आज तो सुबह शौचालय के लिए गई है और शौचालय के जाने के क्रम में शौच से निवृत्त होने के बाद जब उसको बाहर रखा गया, उस लड़की की माँ उसको हाथ उला के खड़ा कर दी और लड़की की माँ जब तक हाथ धोने के लिए गई है तब तक लड़की जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ से गायब हो गई है। बीते 13 मार्च को अय्यापुर के एक विवाह भवन से चोरी की गई बाइक अय्यापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के क्रम में बरामद कर लिया। अय्यापुर पुलिस ने मंगलवार को वाहन चेकिंग के दौरान बखरी के समीप एक संदिग्ध युवक को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। युवक से की गई पूछताछ और जांच के पश्चात यह खुलासा हुआ कि पकड़ी गई बाइक चोरी की थी। पुलिस जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि बरामद बाइक बीते 13 मार्च को बखरी स्थित भगवती विवाह भवन परिसर से चोरी हो गई थी। 13 तारीख के रात में गायब हुआ था सर। कहाँ से? वही बखरी विवाह भवन भगवती से। कहाँ गए थे आप? वो शादी में हम लोग गए हुए थे तो उधर जयमाला में हम लोग फंस गए, इधर गाड़ी उठा के ले गए। कैसे सूचना मिली कि गाड़ी बरामद हो गई है? सर कल को नाम को लोग का मतलब यहाँ चौकीदार साहब आते हैं ना हमारे गांव से, तो बोले कि गाड़ी आपका कलर के टाइप के आ गया हुआ है, अपना
चेचिस नंबर मिला लीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए। तो हम लोग 10 बजे रात को कल आए हुए थे, तो वही चेचिस नंबर मिला तो मेरा गाड़ी हो गया। तो वही बोले कि सर जो कल आके आप भेंट कीजिए हमसे। क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहनपुर का। थाना ये बोलो नहीं, बोचा। उम्मीदवार उतारने में मनमानी करने वाले दलों के विरोध में ब्रह्मर्षि समाज के लोगों ने क्लब रोड स्थित एक होटल में बैठक कर अपना उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। आम जनता पर विभिन्न पार्टियों द्वारा जबरन प्रत्याशी थोपे जाने से निराश लोगों ने बुधवार को क्लब रोड स्थित एक होटल के सभागार में बैठक कर ब्रह्मर्षि समाज के एक उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। बैठक का नेतृत्व कर रहे लोगों ने कहा कि सभी दलों की मनमानी के विरोध में जो उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा उसके नाम की घोषणा 5 अप्रैल को एसकेजे लॉ कॉलेज में आयोजित सम्मेलन में की जाएगी। ये तो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है। दलों से लोगों का जो मोह भंग हो रहा है, तो वह मतदान का बहिष्कार नहीं हो, लोग मतदान करें, इसके लिए हैं। और मतदाता को जागरूक करते हुए मुजफ्फरपुर की राजनीति में मात्र 4 लाइन की कविता कह के मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। रहस्य जानना बड़ा कठिन है, रहस्य जानना बड़ा कठिन है दलों के मनमानी का, जात पात की राजनीति रुपया पैसा के कारिस्तानी का। एक लाइन और है, रहस्य जानना बड़ा कठिन है दलों के मनमानी का, जात पात की राजनीति रुपया पैसा की कारिस्तानी का। मुजफ्फरपुर के लोग की जागी है अब इच्छा, आगे बढ़े आम जनता करे मुजफ्फरपुर की सुरक्षा। हम पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब अजीत कुमार ने हम पार्टी को विभाजित कर नई पार्टी का गठन किया है। टिकट बंटवारे में पार्टी नेतृत्व द्वारा पार्टी के समर्पित नेताओं को प्राथमिकता नहीं दिए जाने से नाराज होकर हम पार्टी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके पूर्व मंत्री अजीत कुमार और पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र सिंह ने हम पार्टी के समानांतर हम पार्टी यूनाइटेड का गठन किया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की नेतृत्व वाली हम पार्टी 2 भागों में विभाजित हो गई है। अजीत कुमार ने बताया कि वे अपनी नई पार्टी हम यूनाइटेड के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहली बैठक 7 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में करेंगे। ये हम पार्टी जिसको आप कहते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर था, हम सबके मन में था कि बिहार में गरीबों का लड़ाई ये लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जैसे नेताओं के कारण शिथिल पड़ गया था। केवल कुर्सी इन सारे नेताओं के प्राथमिकता में था। तो हम लोग श्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व में बिहार में एक गरीबों का पार्टी बनाया जिसका नाम हम सेकुलर था। हम लोगों ने तय किया था कि राज्य के पैमाने पर गंभीरता से और फिर देश के पैमाने पर हम लोग गरीबों की हक की लड़ाई लड़े। चूंकि इस देश में समाज के सभी वर्ग के गरीब आज अपने अधिकार से वंचित हैं और उन्हें वंचित करने में हम राजनीतिक दल के नेता, मठाधीश लोग सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों ने एक कार्य एक्शन प्लान तैयार किया था कि इसके हिसाब से बिहार में लड़ेंगे और गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। हम लोग बढ़े भी तन मन धन से इस लड़ाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। लेकिन जब आज लोकसभा का चुनाव हुआ और हुआ कि भाई ये 4 वर्षों में जब हम लोगों ने घर घर तक इस पार्टी के झंडा को पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से पार्टी समाज के सभी वर्गों को एकोमोडेट करके और चुनाव लड़े। हमारे नेता मांझी जी लालू प्रसाद जी के शरण में चले गए, महागठबंधन में चले गए और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम समाज के सभी वर्ग के लिए संकल्पित हैं। लेकिन जब वहां गए तो वो लालू फार्मूला में फंस गए और वहां नतमस्तक हो गए। हमारा न तो नालंदा प्राथमिकता में था न औरंगाबाद प्राथमिकता में था, दोनों सीट। जब हम लोगों ने तय किया था पार्टी में तो बिल्कुल क्लियर कट था कि हम लोग कम से कम 10 से 11 सीट लड़ेंगे। बाद में हुआ कि नहीं साहब अब हमको 5 सीट पर लड़ना है। तो हुआ था कि दलित समाज से 2 आदमी को लड़ाया जाए, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी और एक अपर कास्ट से लड़ाया जाए। ये तय हो गया था सैद्धांतिक रूप में। लेकिन ये लालू के पास गए तो लालू शरणम गच्छामी हो गए, अपना सीट बन गया। औरंगाबाद
और नालंदा इनको दे के और साथ साथ 2 उम्मीदवार ठोक दिया लालू जी ने। तो मान लीजिए कि अगर पार्टी के अंदर जिस नीति सिद्धांत पर हम लोग चले हैं, वोट के लिए, पद के लिए, कुर्सी के लिए हम उसको तिलांजलि दे देते हैं, तो ऐसे पार्टी में रह के क्या होगा। कांग्रेस मछुआरा प्रकोष्ठ के महासचिव पद से इस्तीफा देकर बालकनाथ सहनी ने गजपा के टिकट पर वैशाली क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं का अपने पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस पार्टी के नाराज नेता कांग्रेस के बिहार प्रदेश मछुआ संघ के महासचिव बालकनाथ सहनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर गरीब जन क्रांति पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वर्षों से पार्टी के सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं का उपेक्षा होता था, इसलिए हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गजपा पार्टी में शामिल हम लोग इसलिए हुए। तुम्हारा विकास तब होगा जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, तब जाके तुम्हारा विकास होगा। मैंने संदेश 2009 में भी दिया था। 2012 में अगलगी जैसी घटनाएं घटती है, मैं उसके लिए पारू प्रखंड पर अनशन भी किया था। हिंदुओं की बात करती है भाजपा, शमशान घाट की व्यवस्था के लिए मैं अनशन किया था जिला समाहरणालय पे। मेरा कहना है कि 2.5 गज जमीन हिंदुओं को नसीब नहीं होता है, और हिंदुओं की बात करता है। आखिर इंसान जब मर जाता है, आप रेवा घाट पे चलिए, यहाँ बगल में व्यवस्था की गई है आपके सिकंदरपुर में, क्या सफाई की व्यवस्था है, क्या जीर्णोद्वार उसका हुआ। लोग जमीन के नीचे नदी के किनारे लाश जलाते हैं, गंदगी में लाश जलता है। आज कांग्रेस के बालकनाथ सहनी जो कांग्रेस में प्रदेश महासचिव थे, फिशरमैन कमेटी का यानी मछुआ प्रकोष्ठ होता है, तो वो आज कांग्रेस छोड़ करके गरीब जन क्रांति पार्टी की सदस्यता ली है। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर सिटी न्यूज। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, सुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी,
बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला, वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera,
AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आंदोलन के तीसरे दिन विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बुधवार को काला बिल्ला लगाकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। बिहार विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी है। इस दौरान एबीवीपी के सदस्यों ने विश्वविद्यालय कैंपस में काली पट्टी लगा धरना देकर काला दिवस के रूप में मनाया। एबीवीपी के सदस्यों ने कहा कि विद्यार्थियों की जायज मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आगे आंदोलन और तेज करेंगे। आप सब जान रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद का आज तीसरा दिन आंदोलन का है। विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन से यह जानना चाह रही है कि आप कहीं न कहीं पूरी तरह से गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। आज विद्यार्थी भटक रहे हैं, आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। आज अपने अधिकार के मांग को लेकर के विद्यार्थियों को लड़ना पड़ रहा है। ये कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर प्रश्न खड़ा करता है। आज विद्यार्थी परिषद एक काला दिन के रूप में मना रही है, काला पट्टी बांध करके, और विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चेताना चाहती है कि आप जल्द से जल्द हमारी बातों को सुने, अन्यथा हम लोग और आंदोलन तेज करेंगे। अभी हम लोग सांख्यिकी विरोध कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के राजभवन तक हमारा मार्च होगा। 9 अप्रैल से शुरू हो रहे 4 दिवसीय चैती छठ करीब आता जा रहा है, परंतु अब तक छठ घाटों की साफ सफाई शुरू नहीं हो सकी है। 9 अप्रैल से 4 दिवसीय शुरू होने वाली चैती छठ पूजा की तैयारी को लेकर नगर निगम प्रशासन ने शहर के प्रमुख घाटों की साफ सफाई की तैयारी शुरू कर दी है। अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर घाट, सीढ़ी घाट समेत सभी प्रमुख पोखरों की सफाई तेजी से की जा रही है। लेकिन एक ओर जहां निगम कर्मियों द्वारा सफाई की जा रही है, वहीं आम लोगों द्वारा घाटों पर गंदगी भी फैलाई जा रही है। वहीं कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा भी घाटों की सफाई की जा रही है। सामाजिक संगठनों ने बताया कि एक तरफ निगम कर्मी तथा हम लोगों द्वारा सफाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर आम लोगों द्वारा गंदगी फैलाई जा रही है। नागरिक मोर्चा जिला प्रशासन एवं नगर निगम से यह मांग करती है कि चैती छठ एवं चैती नवरात्रा को लेकर शहर में काफ़ी गहमागहमी है। काफ़ी लोग इस पर्व को मनाते हैं। चैती छठ पहले कम लोग करते थे, लेकिन अब 75% लोग चैती छठ करते हैं। यहाँ के तालाब, पोखर और जो नदी है बूढ़ी गंडक नदी, अखाड़ा घाट, सिकंदरपुर, इसकी साफ सफाई होनी चाहिए, जो अभी तक कुछ नहीं शुरू किया। वहीं चैती छठ पूजा को लेकर पूजा सामग्री तथा फलों का बाजार सज चुके हैं। प्रमुख चौक चौराहों पर लगे इस बाजार में अभी से ही भीड़ देखी जा रही है। दामूचक रोड स्थित वार्षिक कॉमर्स क्लासेज के 100% छात्र छात्राओं ने इंटर कॉमर्स की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। दामूचक रोड स्थित वार्षिक कॉमर्स क्लासेज के 100% छात्र छात्राओं ने इस बार के इंटर कॉमर्स परीक्षा में सफलता हासिल की है। परीक्षा में मिली सफलता की खुशी में संस्थान की छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। परीक्षा में 429 अंक लाने वाले आयुष कुमार, 404 अंक लाकर सफल हुई निशा,
428 अंक लाकर सफल हुए निखिल, 413 अंक से सफल नुसरत, 415 अंक से सफल सुकृति आदि छात्र छात्राओं को संस्थान के शिक्षकों ने बधाई देते हुए प्रोत्साहित किया। संस्थान के निदेशक मोहम्मद जफर वारसी ने बताया कि इस बार बच्चों ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। काफी खुश हम लोग अपने रिजल्ट से जो है, क्योंकि हम लोग के यहाँ से इस बार 80 स्टूडेंट में 77 स्टूडेंट जो है हम लोग के यहाँ फर्स्ट है और 3 ही बच्चा जो सेकेंड आया, जो है काफी अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब हम लोग के यहाँ जो रिकॉर्ड था 91% का अकाउंट्स का, जो है इस बार 94% है, जो है उसी तरह बीएसटी का जो है एंटरप्रेन्योरशिप का सारा रिकॉर्ड इस बार सारे बच्चे तोड़ दिए हम लोग के यहाँ के। और इसी बार का नहीं, हर साल का हम लोग का रिजल्ट जो काफी अच्छा आता है। बच्चे जो है काफी मोटिवेट भी है, जो है वो लोग जो अभी तक कुछ नहीं सोच रहे थे कुछ करने के लिए, रिजल्ट देख के वो लोग भी कह रहे हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे सर, यूपीएससी का तैयारी करेंगे। जो मतलब पढ़ने का जो जिज्ञासा होता है बच्चों के अंदर, जो है रिजल्ट देख के। और हम चाहते हैं अपने गवर्नमेंट से जो है कि बच्चे जितना लिखे, खासकर बिहार बोर्ड में जो है उसको पूरा नंबर दिया जाए, जो है सीबीएसई के तर्ज पे ही जो है। एमडीडीएम कॉलेज परिवार द्वारा इंटर परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। बिहार इंटर परीक्षा में मुजफ्फरपुर जिले में टॉप करने वाली छात्राओं को एमडीडीएम कॉलेज में सम्मानित किया गया। कॉलेज की प्राचार्य ममता रानी ने सभी टॉपर छात्राओं को मोमेंटो और बुके देकर सम्मानित किया। इसके अलावा कॉलेज के कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने बताया कि टॉपर छात्राओं को स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा और ये छात्राओं ने कॉलेज के साथ पूरे जिले का नाम रोशन किया है। आज महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय में आईकॉम में जो लड़की जिले की टॉपर बनी है राहत, और जो सेकंड टॉपर है श्वेता, उसको कॉलेज ने आज सम्मानित किया है। साथ ही साथ कॉमर्स विभाग के उन शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया जिनकी मेहनत से, जिनके मार्गदर्शन में छात्राओं ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं बता दूं कि यहाँ कॉमर्स विभाग में कोई अस्थायी शिक्षक नहीं है। हम लोग अब आगे मांग करेंगे कि अस्थायी शिक्षक हो, क्योंकि लड़कियों में मेधा है, उनको सही मार्गदर्शन मिले तो वो बहुत अच्छा कर सकती हैं। ये छात्राओं ने साबित किया। साथ ही 50 से ऊपर छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने 80%, 90% के लगभग मार्क्स लाए हैं। उन तमाम छात्राओं को आज प्रतीक चिन्ह देकर हमने सम्मानित किया। और आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।